तो चलिए हम कहाँ पर थे? हाँ, सहायक भाग तथा आवश्यक भाग। अब सर हम जान लेते हैं सहायक भाग के अंतर्गत दो भाग आता है, एक होता है बाह्य दलपुंज, दूसरा होता है दलपुंज। बाह्य दलपुंज जिसको कैलिक्स कहते हैं, दलपुंज जिसको कोरोला कहते हैं। और ये सब हम लोग एक फिगर के माध्यम से देखेंगे, वहाँ डिटेल पता चल जाएगा कि सर ये बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज क्या होता है। फिलहाल हम लोग एक थ्योरी के माध्यम से इसको समझ लेते हैं, क्योंकि पूछा जाएगा, थ्योरी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव पर में 2 मार्क में, 5 मार्क में। तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज, बाह्य दलपुंज जिसको कैलिक्स कहते हैं, दलपुंज जिसको कोरोला कहते हैं। अब चलिए सर, बाह्य दलपुंज का इकाई पूछा जाती है। यदि बाह्य दलपुंज की संख्या 1 होती है, इसको बाह्य दल या अंकुड़ी कहते हैं। बाह्य दल पुंज की इकाई को बाह्य दल या अंकुड़ी जिसको सेपल कहते हैं, और सेपल या अंकुड़ी के समूह पूछेगा तो बाह्य दल पुंज कहते हैं। यदि बाह्य दल पुंज का इकाई बाह्य दल होगा या अंकुड़ी होगा तो इसका समूह बाह्य दल पुंज हो जाएगा। बात सही है सर? आगे चलाते हैं। फिर बाह्य दल पुंज, दूसरा होगा दल पुंज। दल पुंज को कोरोला कहते हैं, और इस कोरोला की इकाई होता है दल या पंखुड़ी जिसको सर हम लोग पेटल कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, दल, अब इस दल पुंज का इकाई दल या पंखुड़ी होगा जिसको पेटल कहते हैं। यदि पूछेगा दल या पंखुड़ी के समूह को क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज कहते हैं। तो बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज, ये सहायक भाग। बाह्य दलपुंज की इकाई अंकुड़ी या बाह्य दल होता है जिसको सेपल कहते हैं। दलपुंज कोरोला की इकाई दल या पंखुड़ी जिसको पेटल कहते हैं। आगे चलाते हैं आवश्यक भाग। आवश्यक भाग जो जनन की क्रिया में भाग लेता है, जो जनन की क्रिया कराने में सहायक मतलब आवश्यक होते हैं, उसे हम लोग आवश्यक भाग कहते हैं। और आवश्यक भाग 2 प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते होंगे। पहला होता है पुमंग और दूसरा होता है जायांग। पुमंग जिसको एंड्रोसियम कहते हैं, और जायांग जिसको गायनोसियम कहते हैं। एंड्रोसियम पुमंग, गायनोसियम को जायांग कहते हैं। और ये पुमंग जो होता है फूल का नर जनन भाग होता है, और जायांग जो होता है फूल का मादा जनन भाग होता है। नर जनन भाग होता है पुमंग, पू से पुंग के क्या कहते हैं? पुमंग। और पुरुष, पुरुष मतलब नर होता है, याद रखेंगे। नर जनन भाग पुमंग और मादा जनन भाग जायांग होता है। और हम बात करते हैं नर जनन भाग के अंतर्गत क्या आएगा, तो पुंकेसर आता है, यह इसकी इकाई हो जाएगा। यदि हमसे पूछा जाएगा कि पुमंग की इकाई को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं, स्टामेन कहते हैं। और जायांग ये जो मादा भाग होता है, इसका इकाई यदि हमसे पूछा जाएगा तो जायांग का जो इकाई होता है स्त्री केसर होता है, पिस्टिल होता है। तो ध्यान रखिएगा, पुमंग जनन भाग होता है, इसका इकाई पुंकेसर, और जायांग मादा जनन भाग का इकाई स्त्री केसर होता है। अब देखिए सर, जब हम पुमंग या स्टामेन को फिर बांटते हैं तो 2 भाग में बंट जाता है। पहला परागकोश जिसको एंथर कहते हैं, दूसरा तंतु फिलामेंट होता है। परागकोश तथा तंतु, और पूछा जाता है परागकोश में क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है, पोलन ग्रेन पाया जाता है जिसको हम लोग मेल गेमिट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल गेमिट कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं, परागकण कहते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं। जो पोलन ग्रेन परागकण परागकोश में पाए जाते हैं। परागकोश बायलोब्ड होती है, द्विपालित संरचना होती है। तंतु फिलामेंट या धागे नुमा लंबी संरचना होती है। जायांग स्त्री केसर के अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं। स्त्री केसर को मुख्यतः 3 भाग में बांटा गया। सबसे महत्वपूर्ण भाग है ये 3 भाग, ध्यान दीजिएगा। वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय। यहाँ देखिए वर्तिकाग्र में ग्रह संयुक्त लग गया पहला, इसको सीरियली वाइज याद रखना। पहला वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका, तीसरा अंडाशय होता है। वर्तिकाग्र को स्टिग्मा कहते हैं, वर्तिका को स्टाइल, तथा अंतिम वाला भाग अंडाशय होता है, ओवेरी होता है, जो क्या होता है? जायांग या मादा जनन भाग का एक आवश्यक आधारीय भाग कहलाता है अंडाशय। और इस अंडाशय में अंडाणु बनता है, उसमें फिर बीजांड होता है, और बीजांड परिपक्व होकर बीज बनाता है। ध्यान दीजिएगा, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ भी ध्यान दीजिएगा। यदि बीजांड के बारे में पूछा जाएगा तो बीजांड जो होता है परिपक्व होकर बीज का निर्माण करता है, बीज का निर्माण करता है। और अंडाशय जो होता है, अंडाशय परिपक्व होकर के, अंडाशय परिपक्व होकर के फल का निर्माण करता है। बीजांड बीज बनाएगा, अंडाशय फल बनाएगा। ये एक सारांश था, उसके बारे में थोड़ा बहुत जो जानकारी था हमने आप लोगों के बीच परोसा है।
तो बस आज की क्लास यहीं तक। इसके बाद आप लोगों के लिए एक नई टॉपिक, नई कंटेंट लेकर के आएंगे, साधारण और सिंपल भाषा में, इससे भी अधिक सिंपल भाषा में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखें और अच्छा लगे तो अपने दोस्त फ्रेंड के साथ शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है